नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। श्री हरि भगवान विष्णु की परम कृपा और स्नेह भक्ति प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की एकादशी के स्वामी विश्वदेव हैं, श्रेणी नंदा तिथि है और स्वभाव आनंद व्रत है। आइए आज हम आपको कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी जिसे कहते हैं उसकी कथा विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विवल होकर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, अब आप कृपा कर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी की कथा का क्या नाम है तथा इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, कृपा कर विधान पूर्वक मुझे समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों का नष्ट होना अवश्य संभव है। नरक में गए हुए पितरों को उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। सतयुग में महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां पे आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल तो है। मैं आपकी धर्म प्राणायणता से देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा कि हे देवऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर बताइए कि आपका आगमन यहाँ किस उद्देश्य से हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। महर्षि नारद ने कहा कि हे नृपोत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे हुए देखा था। तुम्हारे पिता महाज्ञानी, दानी, धर्मात्मा थे, मगर एकादशी के व्रत के बिगाड़ हो जाने के कारण वे यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकतावश पूछा कि क्या संदेश है महर्षि, कृपा कर शीघ्रतापूर्वक मुझसे कहें। राजन, तुम्हारे पिता ने कहा कि महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन जो कि महिष्मति नगरी के राजा हैं, उनके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्वज जन्म के बुरे कर्म के कारण मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करता है और उस व्रत के फल को मुझे प्रदान करता है तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं भी इस लोक को छूटकर स्वर्गलोक में वास करूंगा। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की खबर सुनकर बड़ा दुख हुआ और उसने नारद ऋषि से कहा कि हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी का विधि विधान कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। उसके उपरांत भोजन, स्नान, ध्यान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य क्रिया कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार का संकल्प करें कि मैं आज निराहार रहूँगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन मैं भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को पूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन तथा दक्षिणा प्रदान करें।
भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दे। भगवान विष्णु को धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। रात्रि में श्री हरि का जागरण करें और गायन करें। तदुपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को यह सब विधान समझाकर आलोप हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसकी विधि विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर सवार होकर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इहलोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सखा, मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने सुनने मात्र से सभी पापों का शमन हो जाता है और अंत में स्वर्गलोक का अधिकारी मनुष्य बन जाता है। एकादशी व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी के दिन अगले दिन जब सूर्योदय होता है तो उसमें पारण किया जाता है। एकादशी का व्रत पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण करना पाप के समान होता है। एकादशी तिथि का पारण हरिवासर के दौरान कतई नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत भक्त कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिन का हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन ही होता है तब स्पार्थ परिजनों को पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी 2 दिन होती है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी के दिन श्री हरि के इस मंत्र का स्मरण करते हुए उनका ध्यान करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभैभवहरं सर्वलोकैकनाथं। वर्ष भर की सभी एकादशी की व्रत कथा को सुनने के लिए न्यूज पॉइंट 24 सब्सक्राइब करें। देखते रहें न्यूज पॉइंट 24। धन्यवाद। न्यूज पॉइंट 24 कोई एजेंडा नहीं, एजेंडा सिर्फ न्यूज। वीडियो एडिटिंग बाय अमिताभ मिश्रा। She burns the bridges in my head by lighting up a fire.